क्या किसी एग्जाम में 0 नंबर लाकर भी कोई पास हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम कहेंगे हाँ, 0 नंबर लाकर भी ना सिर्फ पास हुआ जा सकता है बल्कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बना जा सकता है। आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए हम बता देते हैं। हमारे पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक ऑर्डर की कॉपी है जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को आदेश दिया गया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट पीजी 2023 की परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी परसेंटाइल कट ऑफ को 0 यानी 0 कर दिया जाए। कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया? चलिए समझाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद अब नीट पीजी प्रवेश परीक्षा में 0 परसेंटाइल लाने वाले भी अब एमडी और एमएस जैसी पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर दाखिला ले सकेंगे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकेंगे। तो अब इस आदेश का मतलब समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि परसेंटाइल क्या होता है और यह परसेंटेज से कैसे अलग होता है। अगर किसी परीक्षा में छात्र के 100 में से 80 नंबर आए तो उसका परसेंटेज हुआ 80%। ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन जब किसी छात्र के 80 परसेंटाइल आए तो इसका मतलब होता है कि उस परीक्षा में बैठने वाले 80 छात्रों के उससे कम नंबर आए हैं। जैसे मान लें कि 100 लोगों में आपका परसेंटाइल 85 है तो आपने प्रवेश परीक्षा में बैठे 85 लोगों को पीछे छोड़ा है। देश में कई प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट परसेंटाइल में ही आते हैं क्योंकि प्रवेश परीक्षाओं में लाखों छात्र कुछ हजार सीटों के लिए परीक्षा देते हैं और लाखों छात्रों के एक समान परसेंट आते हैं। इसीलिए छात्रों के सिलेक्शन के लिए परसेंटाइल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। नीट पीजी में भी यही सिस्टम लागू है। अभी तक नीट पीजी में कट ऑफ परसेंटाइल सामान्य वर्ग के लिए 50, विकलांग कोटे के छात्रों के लिए 45 और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 40 था, जो अब सभी वर्ग के छात्रों के लिए 0 हो गया है। यानी अब अगर नीट पीजी की परीक्षा में किसी छात्र के 0 परसेंटाइल भी आए तो भी वो मेडिकल फील्ड में एमएस या एमडी करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जब परीक्षा में सबसे आखिरी आने वाला परीक्षार्थी भी योग्य माना जाएगा तो फिर नीट पीजी परीक्षा लेने की जरूरत ही क्या है और इससे क्या फायदा होगा और किससे फायदा होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ये नोटिफिकेशन कहता है कि अब नीट पीजी की परीक्षा में बैठने भर से मास्टर ऑफ सर्जरी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के कोर्सेज में दाखिला मिल जाया करेगा, फिर चाहे आपके 0 नंबर ही क्यों ना आए हों। इस नियम के तहत नीट पीजी 2023 में 0 मार्क्स पाने वाले 14 और नेगेटिव मार्क्स पाने वाले 13 उम्मीदवारों ने मेडिकल पीजी सीट पर क्वालिफाई कर लिया है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए कट ऑफ परसेंटाइल को 30 करने की मांग की थी ताकि हर साल खाली रह जाने वाली मेडिकल पीजी की सीटों को भरने में आसानी रहे। नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक देश में कुल 706 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 358 सरकारी और 310 प्राइवेट हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्सेज की कुल 64,059 सीटें हैं। वर्ष 2019-2020 में 4,614 सीटें खाली रह गई थीं। वहीं 2020-2021 में 1,425 सीटें खाली रह गई थीं। वर्ष 2021-2022 में 3,744 सीटें नहीं भर पाई थीं और 2022-2023 में भी 4,400 सीटें खाली रह गई थीं। इस वर्ष भी नीट पीजी परीक्षा के बाद 2 काउंसलिंग सेशन में सभी मेडिकल पीजी कोर्सेज की सीटें फुल नहीं हो पाई थीं। तो सरकार ने खाली सीटों को भरने के लिए कट ऑफ परसेंटाइल सीधे 0 ही कर दिया है, जिसके बाद अब मेडिकल काउंसलिंग कमीशन ने पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाले तीसरे काउंसलिंग सेशन में 0 परसेंटाइल वाले छात्रों को भी अप्लाई करने के लिए बोल दिया है। आईएमए ने हेल्थ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करा था, हर साल अगर हमारी 3,000, 4,000, 3,500, 2,500 सीट्स पीजी की वैकेंट जा रही हैं तो ये एक्चुअली में नेशनल रिसोर्स वेस्टेज है।
हमने एक तरफ कहा कि हमने सीट बढ़ा दी, अगर बच्चे उन सीट्स को ऑप्ट नहीं कर रहे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इसमें जो सीट्स खाली रह रही हैं वो ज़्यादातर नॉन क्लिनिकल सीट्स हैं। नॉन क्लिनिकल सीट्स में इस तरह का नहीं होता है कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करना है जाके पेशेंट का। हम लगातार नए मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं और नए मेडिकल कॉलेज के लिए हमें नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट की फैकल्टी मिलना मुश्किल हो जाएगा आगे चल के, अगर बच्चे ऑप्ट नहीं करेंगे नॉन क्लिनिकल ब्रांच में पीजी। आईएमए के पास एक ही तर्क है कि मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें भरने के लिए 0 परसेंटाइल का नियम लागू किया गया है, लेकिन इसके विपक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं। 0 परसेंटाइल लाने वाले पीजी कर लेंगे तो फिर क्वालिटी से समझौता होगा, मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। जो कोई भी प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी फीस और डोनेशन देने लायक होगा वो पीजी कर लेगा। अगर 0 परसेंटाइल वाला भी पीजी कर लेगा तो फिर योग्यता का क्या मतलब रह जाएगा। और सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि इस नए नियम को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। मेडिकल फील्ड से ही जुड़े लोगों का एक वर्ग कह रहा है कि इस फैसले से मेडिकल स्टूडेंट्स को तो फायदा होगा, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है और एक आम इंसान भी इस बात को समझेगा कि जब हम मेडिकल एजुकेशन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात करते हैं तो नीट पीजी लाई ही गई थी इस कारणवश कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबको फिलफिल करना होगा। 2017 में नीट पीजी पहली बार हुआ था और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कट ऑफ 0 परसेंटाइल कर दिया गया। मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ 5% कट ऑफ गिर जाता, 10% गिर जाता, कि यदि कुछ अंकों से कुछ बच्चे जा रहे हैं और सीटें खाली रह रही हैं तो उनको एक मौका मिल जाता। लेकिन 0 परसेंटाइल करने का मतलब माइनस के मिड मार्क्स वाले बच्चों अब एलिजिबल हैं और इससे एक सबसे बड़ा जो संदेश जाता है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सीधा फायदा होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि उनके जो फीस स्ट्रक्चर होते हैं वो एग्जॉर्बिटेंट होते हैं, वो बहुत हाई फीस रखते हैं। पक्ष और विपक्ष को अगर नजरअंदाज कर भी दें तो भी एक प्रैक्टिकल सवाल तो बनता ही है कि जब नीट पीजी देने वाले हर परीक्षार्थी का एडमिशन पहले से ही पक्का है तो फिर नीट पीजी आयोजित करने की जरूरत ही क्या है। एमबीबीएस के बाद सीधे ही पीजी करने का ऑप्शन भी तो दिया जा सकता है। अब भारत में जीरो लाने वाला भी पूरी तरह से जीरो नहीं है और इसके पीछे है डिमांड और सप्लाई का खेल। वो खेल ये है कि भारत में 1 लाख से कुछ ज्यादा लोग एमबीबीएस की परीक्षा देकर डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी यानी नीट पीजी की सीटें 70,000 से भी कम रह जाती हैं। तो ऐसे में आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी 70,000वें नंबर तक ही पहुंच पाता है, जबकि नीट पीजी की परीक्षा देने वाले 3 लाख लोग होते हैं। ऐसे में इस फैसले का समर्थन करने वालों का ये मानना है कि 0 परसेंटाइल लाने वाला भी भारत में किसी लायक तो है और वो मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टरों की कमी, फैकल्टी में स्टाफ की कमी और एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री जैसी फील्ड्स में लोगों की कमी को पूरा कर रहा है। बहरहाल इस साल सभी सीटें भर जाएंगी ऐसा अनुमान है, लेकिन ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा ये वक्त ही बताएगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। पहली बार जो भी सुनेगा यही कहेगा कि जब 0 नंबर वाला भी पास माना जाएगा तो फिर ऐसी परीक्षा लेने का मतलब ही क्या है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नीट पीजी कट ऑफ 0 होने के बाद अब छात्रों के पास 2 विकल्प होंगे, या तो वो एमबीबीएस के दौरान अपनी पढ़ाई के दम पर नीट पीजी में अच्छी परसेंटाइल लाकर सीट हासिल करें, या फिर एमबीबीएस करने के दौरान बिना तैयारी किए नीट पीजी की परीक्षा में बैठें और पैसों के दम पर प्राइवेट कॉलेज में सीट हासिल करें। माना कि मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीट्स खाली रह जाती हैं, तो भी क्या इस समस्या का यही इकलौता समाधान है कि 0 परसेंटाइल लाने वाले को भी एडमिशन दे दो? नीट पीजी की तैयारी कर रहे छात्रों की इस बारे में क्या राय है, ये भी आपको जाननी चाहिए। पीजी के लिए 0 परसेंटाइल रखना एक पॉजिटिव स्टेप है अभी के लिए, लेकिन उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पीजी हमें भी, मतलब नीट पीजी हमें भी देना है, नेक्स्ट भी हमें क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये इतना खराब स्टेप भी नहीं है, लेकिन इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट तो मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। अभी के लिए तो सही रहेगा, लेकिन पीजी जो यूजी के बाद जो हम लोग अपना एमबीबीएस क्लियर करके पीजी देते हैं तो उसमें एक रैंक जाती है जिससे हम लोगों को पता चलता है जो एलिजिबल होते हैं
उस जगह जाने के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ऐसे अगर 0 परसेंटाइल हो जाएगी तो थोड़ा सा कंपटीशन का वो कम होने का भी लगता है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी निगेटिव डिसीजन रहा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बस एक चीज़ चाहती है कि जितने भी बच्चे हैं जो प्राइवेट करने वाले हैं वो कैसे भी करके प्राइवेट के कॉलेजेस ले लें। उन्हें बस प्राइवेट की सीट भरने से मतलब है। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि उन बच्चों का मतलब कोई रोल नहीं है। ये बुलाना कि माइनस वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन हो रहा है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिनको आज माइनस वाले स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वो ऑलरेडी एक 4.5-5 साल का डिग्री कंप्लीट करके आए हैं, जो खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस के थ्रू था। दूसरा बात ऐसा रहा कि आज के दिन में हमारे समाज में डॉक्टर्स का कितना ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से सरकार को, एनएमसी को कई बार ऐसा डिसीजंस लेना पड़ा है जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को, क्वैक्स को कई बार ऐसा अपॉर्चुनिटी देना पड़ा है कि उनको 6 महीने का ट्रेनिंग दे करके, कोविड के टाइम में भी हम देखें तो डॉक्टर्स की कमी को इंक्रीज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है।